Good evening, dear learners. This is your educator Rashi Poddar for UGC NET Paper 2 English. Our today's session is about some important questions which has been seen in the paper in the past cycles on the topic of aesthetic literature. This is an uprising trend. अभी recently इस particular topic से काफी questions बनना शुरू हो गए हैं. Basic क्वेश्चंस पूछते हैं, बहुत टेंशन नहीं लेना है आपको इसके अराउंड क्वेश्चन से. एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है. राइटर्स और उनके वर्क्स को मैच द फॉलोइंग. बस किसी बहुत फेमस राइटर का बहुत फेमस वर्क है, जैसे कि सबको को पता है भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, तो उसका पब्लिकेशन डेट, दैट इज ओनली इम्पोर्टेंट. बाकी ज्यादातर इसमें आपको वर्क को आइडेंटिफाई करने ही बोला जाता है कि किसने लिखा है, और हमारी दो तीन फेमस जो थियोरीज है उसमें क्या बात हो रही है, दैट्स इट. उससे ज्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं बनता है. इस पर्टिकुलर चीज पे ज्यादा फोकस हमें नहीं करना है. अभी इतना करना है कि अगर आपका क्वेश्चन आए तो आप उसको छोड़ो नहीं. द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन आवर स्क्रीन इज अबाउट अ मैच द फॉलोइंग, जिसमें हमें लिस्ट 1 में कुछ वर्क्स मिले हैं और लिस्ट 2 में हमारे पास राइटर्स है, हमें मैच करना है. द वर्क्स आर मेघदूत, द डांस ऑफ शिव, The Homecoming, an introduction to Indian poetics. And the writers are Rabindranath Tagore, Anand Kurswami, Kalidas and Sushil Kumar Ghosh. इसको मैच करना है आपको. The correct answer is option 2. Homecoming तो सबको को मालूम होगा, बहुत जनरल टॉपिक है. Homecoming रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है. सबसे पहला इजी मैच हम लोग कर लेते हैं. सी का 1 हमारे एक ही ऑप्शन में है. इजीली सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन, आगे बढ़ने की जरूरत भी नहीं है. मेघदूत आपका कालिदास ने लिखा है. डांस ऑफ शिव आनंद कुरस्वामी ने लिखा है. एंड द लास्ट एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन पोइटिक्स आपका सुशील कुमार घोष ने लिखा है. इजी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा मैच द फॉलोइंग है, जिसमें आपको कुछ वर्क्स के नाम दिए हुए हैं और राइटर्स से मैच करना है. वर्क्स है मुद्रक्ष, महाभाष्य, आस्थधई, वाक्यपाद्य. राइटर्स है पतंजलि, पनीनी, भारतहरि, विशिकदत्त. करेक्ट ऑप्शन है आपका सी, द थर्ड नंबर. मुद्रक्ष को आप यहां पे सबसे पहले हम लोग बी को 1 से, महाभाष्य को पतंजलि से कर देते हैं मैच. आस्थधई को हम लोग पनीनी से मैच कर देते हैं. मुद्रक्ष को हम लोग विशाखदत्त से मैच कर देते हैं और वाक्यपाद्य को हम लोग भरतहरि से मैच कर देते हैं, विच इज एन इजी गेस. ये वर्क आपका नेट में पीवाईक्यूज में देखा भी गया है, तो ये इजीली हो जाएगा वाक्यपाद्य भरतहरि. नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें आपको कुछ थ्योरीज दी हुई है, इंडियन एस्थेटिक थ्योरीज, उसको उसके राइटर्स के साथ आपको यहाँ पे मैच करना है. थ्योरीज है ध्वनि, स्फोथा, रस थ्योरी एंड वक्रोती. राइटर्स है भारतहरि, कुंतका, आनंदवर्धन एंड भरत मुनि. जिसने अभी तक रिवाइज नहीं भी किया है, पढ़ा नहीं है, कुछ नहीं मालूम है, एटलीस्ट ये 4 थ्योरी के बारे में पढ़ लेना है आपको. ये चारों थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, रस थ्योरी. सबसे इजी थ्योरी है, जिसमें 8 रस के बारे में हमें पता चलता है, और एक एडिशनल रस है शांत रस, जो कि बाद में अभिनव गुप्त ने ऐड किया था. सबको को मालूम है ये चीज. तो रस थ्योरी जो है आपका, रस थ्योरी भरत मुनि ने दिया है, तो हम लोग सी को 4 से मैच कर देंगे, और हमारा एक ही ऑप्शन है जिसमें सी 4 से मैच कर रहा है. अपार्ट फ्रॉम दैट ध्वनि का थ्योरी आनंदवर्धन का थ्योरी है, ये याद रखना है. स्फोटा का थ्योरी भारतहरि का थ्योरी है, और वक्रोती का थ्योरी आपका कुंतका का है. मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following concepts are associated with Bharat Hari's theory of Spotha? Rasa theory, Alankar,
ध्वनि, वक्रोति और शब्द भ्रमण। यहाँ पे आपको सिंपली ये बताना है कि ये वाला जो भर्तहरि का स्फोटा का थ्योरी है वो कौन से दो कॉन्सेप्ट के साथ, कौन से और दो थ्योरीज के साथ एसोसिएटेड है। The correct answer is option number B, that is C and E, ध्वनि and शब्द भ्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, आराम से स्टेटमेंट पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। रस theory articulated by Bharat Muni in the Natya Shastra identifies 8 primary ras with a ninth ras Shant added later. Statement 1. Statement 2 बोलता है according to Rasa theory the purpose of art is to evoke literal meanings rather than emotional experiences in the audience. आपको आइडेंटिफाई करना है इन स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है या दोनों सही है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, सही बात है। भरत मुनि ने 8 रस दिया था हमें, 9th रस अभी हमने देखा अभिनव गुप्त ने ऐड किया है बाद में, शांत रस। रस थ्योरी का काम ही है आपका इमोशनल एक्सपीरियंस, प्लेजर को इवोक करना, तो वो लिटरल मीनिंग पे तो फोकस ही नहीं करता, ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन स्टेटमेंट बेस्ड। स्टेटमेंट 1 इज ध्वनि theory introduced by Anandavardhan emphasizes that the true beauty of a poem lies in its literal meaning. And statement 2 says Dhwani theory suggests that the suggested or implied meaning in a text rather than its explicit content are central to evoking ras. The correct answer is option B. Only statement 2 is true. पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। इसी पैटर्न पे क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे इसमें। 7th क्वेश्चन स्टेटमेंट 1 वक्रोति थ्योरी proposed by Kuntaka focuses on the use of unconventional or indirect expressions in literature to enhance its aesthetic appeal. And statement 2 is a Vakroti theory argues that the beauty of poetry lies in its direct and straightforward expression of meaning. The correct option is A. Only statement 1 is true, statement 2 is false. अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि 4 थ्योरी आपको एकदम पढ़ना कंपलसरी है, 4 थ्योरीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज, उसी के बेसिस पे आप देख रहे हो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी है। Next question. Statement 1 says, Sphota theory introduced by Bhartrhari suggests that meaning is revealed in a gradual, word-by-word manner. Statement 2 says, Sphota theory posits that the meaning of a sentence is grasped as a whole in a sudden burst of understanding. क्या राइट है क्या गलत है, इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है। The correct option is answer B. Only statement 2 is true. Next question है औचित्य थ्योरी के ऊपर, ये हमारा एक दूसरा इंपॉर्टेंट थ्योरी है जिसके ऊपर आज आपको जाके एक बार रीडिंग करनी है। Statement 1 says औचित्य theory developed by Kashmendra emphasizes the importance of appropriateness or proprietary in literary works. Statement 2 says according to Auchitya theory, a literary work should always adhere strictly to traditional forms and should not experiment with new styles or expressions. The correct answer is only statement 1 is true. Moving towards our next question, match the following है, terms दिए हुए हैं, उसके definitions, description दिए इसके बारे में, उससे मैच करना है आपको। ये सारे के सारे टर्म्स जो है ये रस थ्योरी से एसोसिएटेड है। टर्म्स है स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव एंड रस। डिस्क्रिप्शंस है, फर्स्ट डिस्क्रिप्शन इज द आउटवर्ड एक्सप्रेशन एंड एक्शंस दैट रिजल्ट फ्रॉम इमोशंस। सेकंड, द इमोशनल फ्लेवर और एसेंस एक्सपीरियंस्ड बाय द ऑडियंस। थर्ड, द स्टेबल और परमानेंट इमोशंस दैट correspond to रस। एंड द लास्ट स्टेटमेंट, द कॉजेज और डिटर्मिनेंट्स ऑफ इमोशंस इन अ ड्रामेटिक वर्क।
कीवर्ड्स याद करिए जो आपने पढ़ा है, कीवर्ड्स के बेसिस पे ये तुरंत सॉल्व हो जाएगा। द करेक्ट ऑप्शन इज ए। 1 का सी, स्थाई भाव इज द स्टेबल ऑफ परमानेंट इमोशन दैट करस्पॉन्ड टू रस। 2 का ए, अनुभाव, द आउटवर्ड एक्सप्रेशन एंड एक्शंस दैट रिजल्ट फ्रॉम इमोशंस। Vibhav is the causes or determinants of emotions in a dramatic work. And the last option, that is Ras, is the emotional flavor or essence experienced by the audience. यहां से ही आज आपको इस सेशन के बाद ये वाला स्टेटमेंट्स याद होना चाहिए। Moving towards the next question. रस थ्योरी blossoms beginning with the संस्कृत टेक्स्ट। आपको आइडेंटिफाई करना है कि रस थ्योरी किस संस्कृत टेक्स्ट में दिया हुआ है, नाट्य शास्त्र, काव्य शास्त्र, अलंकार शास्त्र और none of the above. The correct option is Natya Shastra, Bharat Muni. Next question. Dash is also known as fifth Ved, Natya Shastra, Kavya Shastra, Alamkar Shastra or none of the above. ये एक नया तरीके का क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। नाट्य शास्त्र इज ऑल्सो नोन एज द फिफ्थ वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन। द नाट्य शास्त्र इज अ संस्कृत ट्रीटाइज ऑन परफॉर्मिंग आर्ट्स, रेटोरिकल स्पीच, क्रिटिसिज्म एंड नन ऑफ दीज। आपको आइडेंटिफाई करना है कि नाट्य शास्त्र किस चीज के बारे में बात करता है। द करेक्ट ऑप्शन इज परफॉर्मिंग आर्ट्स, यानी कि हमारे पास दो तरह के परफॉर्मिंग आर्ट्स होते हैं, ड्रामा एंड पोइट्री। हमारा नाट्य शास्त्र जो है दैट प्राइमरली फोकसेस ऑन ड्रामा, लेटर ऑन इट ड्रॉ इट्स रूट्स इनटू पोइट्री एज वेल। धीरे धीरे वो पोइट्री में भी अप्लाई होने लगता है। मेन लेकिन वो ड्रामा के बारे में ही बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द नाट्य शास्त्र कंसिस्ट ऑफ 30 चैप्टर्स, 32 चैप्टर्स, 34 चैप्टर्स और 36 चैप्टर। ये नेट में पूछा गया क्वेश्चन है एंड इट इज इंपॉर्टेंट। इसके बाद आप लोग ये भी देखेंगे कि इसमें कितने वर्सेस है। द ऑप्शन इज आंसर डी, 36 चैप्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following chapters of Natya Shastra present the Ras theory on aesthetics in performance arts? Chapter 2 and 3, Chapter 6 and 7, Chapter 8 and 9 or all of these? Identify करना है कि out of the 36 chapter कौन सा chapter particularly Ras theory के बारे में बात करता है। The correct option is 8 and 9. Next question. Which of the following is the earliest text of Indian aesthetics? Natya Shastra, Kavya Lamkar, Ras Gandhar or Kavya Darsh? The right answer is Natya Shastra. Next, Bharat Muni's Natya Shastra is the first and foremost work on. ये तो अभी आपसे डिस्कस किया कि ये ड्रामा के ऊपर है। ड्रामा इज द राइट आंसर। Next question. Who said that Ras is produced with the combination of Vibhav, Anubhav and Vyabhyachari bhav? भामा, आनंद वर्धन, भरत मुनि और अभिनव गुप्त। आपको ये बताना है कि रस इन तीनों के कॉम्बिनेशन से आता है, ये कौन बोलता है। दैट इज भरत मुनि। इनका एक स्टेटमेंट है, विभाव अनुभाव संयोगद, विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव संयोगद रस निष्पत्ति। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से संयोगद जब मिलते हैं तब हमारा रस आता है, रस का निष्पत्ति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सेशन। विच वन इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट वर्क ऑफ भामा? भामा एक इंपॉर्टेंट राइटर है, इनके ऊपर इनके वर्क्स को आइडेंटिफाई करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। वक्रोति जीवित, काव्यदर्श, काव्यालंकार और लोकाना। इनका वर्क है काव्यालंकार।
लास्ट क्वेश्चन, द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ वक्रोति इज डेवलप्ड बाय, आपको ये बताना है कि ये वक्रोति की थ्योरी किसने दी है? कुंतका, भामा, दांदिन, नन ऑफ द अबव। The correct answer is कुंतका। आई होप यहां से आपको काफी सारा इंफॉर्मेशन मिल गया है। आपको ये सारे इंफॉर्मेशन को आज याद करना है। क्वेश्चन इसी तरीके से बनते हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन से। इससे ज्यादा इसमें डेप्थ में, पहले भी बोला अभी भी फिर से बोल रहे हैं कि बहुत डेप्थ में इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली ये बनना शुरू हुआ है एंड इट इज थोड़ा टफ टू अंडरस्टैंड। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आप इसमें जो भी पढ़ोगे कीवर्ड्स के बेसिस पे आप इस पे याद करोगे। आने वाले टाइम पे soon I'll upload a video in a lecture format on the basis of Indian aesthetics. टॉपिक उसका इंडियन एस्थेटिक्स रहेगा। ये सारे थियोरीज और सारे वर्क्स को हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे। आज का सेशन हम लोग यहीं खत्म करते हैं। आई होप आप लोग ने एंजॉय किया और काफी सारे बातों का, नए नए टॉपिक्स का आपको पता चला। कीप लर्निंग। गुड नाइट।